नर्मदे है। अमृतस्य मां नर्मदा पद परिक्रमा। आखिर मैया की परिक्रमा क्यों? नर्मदा जी की पद परिक्रमा क्यों? और नर्मदा जी की किसी भी प्रकार की परिक्रमा क्यों? ये शायद एक ऐसा विषय है जो हर एक उस व्यक्ति से पूछा गया है जो परिक्रमा में कहीं जाता है। मुझे लगता है कि जब हम मैया के बारे में लिखा हुआ जो हमारा पौराणिक इतिहास है, हम जब उस इतिहास का अध्ययन करते हैं तो ये प्रश्न उस अध्ययन में भी दिखाई देता है। महत्वपूर्ण घटना है कि युधिष्ठिर बार बार पूछते हैं कि बताइए मैया का महत्व क्या और मैया की परिक्रमा क्या। जो युधिष्ठिर पूछते हैं वहीं से स्कंद पुराण का रेवाखंड निकल गया। असल में नर्मदा पुराण उस प्रश्न की और उस प्रश्न से जननी है जहां से मैया का महात्म्य निकल कर आता है। भारत की समस्त पवित्र नदियों में कहा जाता है कि गंगा जी का स्नान और नर्मदा जी का दर्शन ये एक ही मूल्य के हैं। मां शंकरी अपने दर्शन करने वालों को वही परिणाम देती है, वही पुण्य देती है, वही भाग्य देती है, वही लक्ष्मी देती है, वही वैभव देती है, वही संस्कार देती है और वही धर्म का दान देती है जो दान कहीं मां गंगा में नहाने के बाद। असल में मैया की परिक्रमा क्यों, इस विषय को जानने के लिए हमें मैया के गर्भ में स्थापित भारत के सनातन शास्त्र को छूना पड़ेगा। अगर हम भारत के सनातन शास्त्र को नहीं छू पाएंगे और उस शास्त्र के दर्शन का हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे और जान नहीं पाएंगे तो मैया की पद परिक्रमा के विषय में और मैया की परिक्रमा क्यों, इस विषय में हम जीवन का दर्शन प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। जब मैया इस देश में अवतरित हुई थी, इस राष्ट्र की धरा को उन्होंने चुना था अवतरित होने के लिए। और महत्वपूर्ण घटना है कि जहां की नदियों को पवित्र माना गया वहीं पर पवित्र नदियों ने जन्म लिया। ऐसा नहीं है कि मैया कहीं और नहीं अवतरित हो सकती थी, लेकिन मैया के अवतरण के लिए वो समाज भी चाहिए था जो मैया की धर्म की छत्ता को, जो मैया की आध्यात्म की छत्ता को और जो मैया के प्रणव इतिहास को समझ पाता। उस राष्ट्र में मैया ने जन्म लिया। मैया के जन्म लेने के बाद शायद भारतीय इतिहास का कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है, पौराणिक इतिहास का कोई ऐसा पुरुष नहीं है जिस पुरुष ने आकर मैया के दोनों किनारों में से किसी किनारों में बैठकर परमात्मा की भक्ति का आशीष न लिया हो। चाहे वो रावण हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे वो मेघनाथ हो, चाहे वो नलोनील हो, चाहे वो कुबेर हो, चाहे वो गंधर्व हो, चाहे वो ऋषि और शास्त्रों के ज्ञाता हो, चाहे वो मुनि हो, चाहे वो साधक हो, चाहे एक सामान्य जन हो, वो चाहे यज्ञ हो, वो चाहे हवन हो, वो चाहे पूजा हो, चाहे वो प्रार्थना हो, कहीं वो तपस्या हो, शायद ही भारत के पौराणिक इतिहास का कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जिसने मैया के चरणों में आकर प्रार्थनाएं प्रस्तुत नहीं की। असल में मैया का अवतरण होना भारत के पौराणिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि मैया के अवतरित होने के कारण ही भारत का सारा पौराणिक इतिहास का जगत कहीं मैया के किनारों पर बैठकर मैया की स्तुति कर उन किनारों को पवित्र करता चला गया, पुण्य बनाता चला गया, जहां पर धर्म क्षेत्र स्थापित होते हैं। मैया के दोनों किनारों में सहस्त्रों हजारों तीर्थ मौजूद हैं, जहां ब्रह्म तीर्थ भी हैं, वैष्णो तीर्थ भी हैं, शिव तीर्थ भी हैं, ऋषि तीर्थ भी हैं, मुनि तीर्थ भी हैं। और केवल भारत के केवल तथाकथित उस समाज के नहीं है जिसका लेना देना कहीं सनातन पक्ष के साथ था। महत्वपूर्ण घटना है कि उन पक्षों का भी
मैया के पास आना हुआ, जिनका सनातन मूल्यों के प्रति कहीं कोई संस्कार नहीं था, लेकिन मैया ने उनको भी खींचा। एक बड़ी घटना है, और उस घटना से ही हम मैया की नर्मदा परिक्रमा के विषय को समझ पाएंगे कि पद परिक्रमा क्यों। एक बार भगवान राम जब कहीं लंका के युद्ध के बाद, जिन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, जब वो ब्रह्म हत्या के पाप से छूटने के लिए कहीं पर जाते हैं तो वो मैया के किनारों पर ही आते हैं। जब नल और नील ब्रह्म हत्या के पाप से छूटना चाहते हैं तो मैया के किनारों पर आते हैं। मारा तो रावणों को था, मारा तो रावणों के वंशजों को था, लेकिन उनके वध के बावजूद भी जो पौराणिक इतिहास का पाप लगा, उस पौराणिक इतिहास के पाप को धोने के लिए कहीं उनको मैया के चरणों में आना पड़ा। हनुमान को वहीं आना पड़ा, श्री बजरंग को वहीं आना पड़ा, अप्सराओं से लेकर गंधर्वों को, चित्रसेन को मैया के चरणों में आना पड़ा। शंकराचार्य को मैया की धरती पर अपने आप को, अपने ज्ञान को पोषित करना पड़ा। अगर शंकराचार्य जी को मैया के जल का पोषण और मैया के आशीष का प्रकट उदाहरण न मिला होता तो भारत के सारे अष्टक कहीं गौण हो जाते, कहीं भारत की सारी पूजा पद्धतियां कहीं गौण हो जाती। असल में घटना यह है कि मैया के दोनों किनारे उस पवित्रता और पुण्यता के साथ हैं जहां पर दिव्यता अपना जन्म लेती है, और जहां दिव्यता अपना जन्म लेती है उसकी परिक्रमा भारत करता रहा है। कुछ मंदिरों की परिक्रमा करते हैं, कुछ परिधियों की परिक्रमा करते हैं, लेकिन मैया की तो पूरी परिधि ही, पूरा क्षेत्र ही दैवीय है। तो उस दैवीय क्षेत्र की परिक्रमा क्यों न की जाए। जो दैवीय होता है परिक्रमा उसकी होती ही है। और महत्वपूर्ण घटना है कि भारत में परिक्रमा का इतिहास तब से है जब से मैया है, और मैया चारों युगों में मौजूद रही। और ये केवल एक पंथ की बात नहीं है, शायद मैया की परिक्रमा भारत करता रहा है, इसलिए अनेक पंथों में परिक्रमा की परिभाषा उत्पन्न हुई। सारे पंथों ने परिक्रमा के उदय को माना। मैया की परिक्रमा इसलिए है कि मैया दैवीय है, मैया का क्षेत्र दैवीय है। उस हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं किसी न किसी देव पुरुष ने यज्ञ किए हैं, हवन किए हैं, तपस्या की है, साधना की है। कहीं शंकराचार्य जी कहते हैं कि मैया जब नर्मदा अष्टक वो उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि तू केवल दैवीय पुरुषों को ही नहीं मुक्त करती, तू तो मीन, मछली, बतख, चकवा, सारे पक्षियों को भी मुक्त कर देती। महत्वपूर्ण घटना है कि केवल मनुष्यों के लिए परिक्रमा नहीं है, ये जगत के सारे उस जीवन के लिए परिक्रमा है जहां जीवन है, और जिनके पास जीवन नहीं है उनको जीवन मिले, उस आस्था की भी परिक्रमा है। मैया की परिक्रमा इसलिए है क्योंकि हम देवगणों के साथ वापस दैवीय जीवन को स्वीकार कर सकें, उस दैवीय जीवन को हम निहार सकें, और उनकी दैवीयता लेकर हम कहीं समाज में दिव्यता को प्रकट कर सकें। मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए मैया की परिक्रमा इसलिए है कि मैं भारत के उस सनातन साक्ष्य को, उस दैवीय साक्ष्य को, भारत के सनातन इतिहास में जो दिव्यता का प्रमाण है, उस प्रमाण के साथ मैं साक्षात करना चाहता हूं। मैं भारत के उस सनातन साक्ष्य और उस दैवीय पौराणिक साक्ष्य के साथ मेल करना चाहता हूं जिससे कहीं इस जीवन की प्रतिभा, सनातन क्षेत्र की प्रतिभा निकल कर आई थी, जिसने कहीं इस देश को दैवीय बना दिया। मेरी परिक्रमा मैया के उन पदों की परिक्रमा है जिसमें मैया स्वयं खुद रहकर एक एक परिक्रमा वासी को अपने दोनों किनारों से ले जाती है। मेरी परिक्रमा वो परिक्रमा है जहां देवता के उन तत्वों के साथ स्मरण, संस्मरण और समय बनाए जाते हैं जहां आप दिव्यता के क्षणों पर होते हैं।
कहा जाता है कि पद पद और पग पग में जहां देवता निवास करते हैं वो मैया का घटना है। भारत का पौराणिक जगत की एक बड़ी घटना है कि आज से सैकड़ों वर्षों पहले जो परिक्रमावासी रहे हैं, जिन्होंने परिक्रमाएं की हैं और जिन्होंने परिक्रमा के उदय को दोबारा स्थापित किया है, उसमें एक नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, श्री गौरीशंकर महाराज जी। असल में गौरीशंकर महाराज जी वो कृपा पात्र रहे हैं जिनका पूरा जीवन ही मैया की परिक्रमा करते करते चला गया, जिन्होंने जीवन में से दैवीय क्षेत्र को कभी नहीं छोड़ा और उस दैवीय क्षेत्र की अनुपम उदय गाथा है जहां से कहीं धुनी वाले जग का इतिहास निकलता है। गौरीशंकर महाराज जी के जीवन की एक और परंपरा है, एक दूसरा अनूठा उदय है कि मैया की परिक्रमा करते करते, और मैया की परिक्रमा स्वयं नहीं पूरे जमात को करवाते करवाते उन्होंने परिक्रमा वासियों का एक नया साक्ष्य प्रकट कर दिया था। मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि पिछले शताब्दी हुई यह घटना, पिछले 150 साल पहले जो घटना हुई थी, अगर वो घटना गौरीशंकर महाराज जी, अगर उस घटना से अगर कहीं नर्मदा वासियों को, जो उन्होंने परिक्रमा लगातार लोगों को कराई, खुद तो करी ही, दूसरों को भी कराई, और दूसरों को भी कैसी कराई, इस तरीके से कराई जहां पर अन्न के भंडार होते थे, जहां मैया का जल कहीं घी में परिवर्तित हो जाता था। दूनी वाले दादाजी मैया से जो मांगते थे वो उनको वापस मिलता था। गौरीशंकर महाराज जी के जीवन का चरित्र लाना इस पद परिक्रमा में इसलिए आवश्यक है कि इस भारत में अगर आज भी नर्मदा जी की परिक्रमा कहीं पर चल पा रही है और हम उसके दैवी इतिहास से परिचित हो पा रहे हैं, तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान गौरीशंकर महाराज जी का है। एक बड़ी घटना है महाराज जी के जीवन में आती है कि एक बार गौरीशंकर महाराज जी मैया की पद परिक्रमा करते हुए गांव गांव से निकल रहे थे, लोगों को बुला रहे थे कि आओ तुम भी परिक्रमा करो, आओ तुम भी परिक्रमा में शामिल हो। एक छोटा सा बच्चा उनके सामने आता है और वो बच्चा कहता है कि महाराज आप तो परिक्रमा कर रहे हैं देवों के लिए, आप तो देव हो रहे हैं, हम परिक्रमा करके क्या बनेंगे। तो उस बच्चे को जवाब देते हुए गौरीशंकर महाराज जी कहते हैं कि जिस जल को पीकर एक नर नारायण में परिवर्तित हो जाए, तो उस जल को पीकर कौन बालक प्रहलाद में नहीं बदल जाएगा। कौन सा बालक होगा जो बालक से नर से नारायण की यात्रा नहीं कर सकेगा। असल में गौरीशंकर महाराज जी ने भारत में पुनः नर्मदा जी के पद परिक्रमा की पुनर्स्थापना की। उस पुनर्स्थापना से केवल पद परिक्रमा स्थापित नहीं हुई, वो दैवीय क्षेत्र पुनर्स्थापित हुए। जिन क्षेत्रों पे यज्ञ और हवन किए जा रहे थे, जिनकी बात रेवाखंड में आज भी मौजूद है, गौरीशंकर महाराज जी ने अपने पूरे परिक्रमा के समय पर उन सारी जगहों पर बड़े बड़े भंडारे कर उन जगहों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया था कि भारत का पौराणिक इतिहास आज के जगत के साथ चल सके। शायद ही वो कोई ऐसे घाट होंगे जिन घाटों में, चाहे आप वो बरमान घाट ले लें जिसे कभी ब्राह्मण घाट कहा जाता था, चाहे आप उसे काकरिया घाट ले लें जिसे कभी गोमुखा घाट कहा जाता था, अगर ये शब्द आज भी मेरी वाणी से आप सुन पा रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह रही है कहीं गौरीशंकर महाराज जी की पद परिक्रमा। उनकी पद परिक्रमा ने केवल मैया के संस्मरणों को नहीं उदित किया, उनकी पद परिक्रमा से कहीं भोले शंकर उनके संगति में नहीं आए, उनकी पद परिक्रमा से केवल मैया की पद परिक्रमा पुनर्स्थापित नहीं हुई, बल्कि उनकी पद परिक्रमा से कहीं भारत का शाश्वत सिद्धांत पुनर्स्थापित हुआ। मेरी पद परिक्रमा क्यों? महाराज गौरीशंकर महाराज जी की
जो कृपा इस पूरे राष्ट्र पर बनी है और कहीं पर पद परिक्रमा स्थापित हुई है, जहां पर हम लोग चल रहे हैं, आप लोग चले होंगे, कई अन्य लोग भी इन मार्गों पर आने वाले कल में चलेंगे। उन चलने वाले कदमों में मैं भारत के पूरे पौराणिक इतिहास का परिचय ले सकूं और कहीं उस महान जो शंकराचार्य जी से जो बेला शुरू होती है और गौरी शंकर महाराज जी तक जो आती है, उस पूरी परंपरा का कहीं अभिवादन कर सकूं, उस ऋषि परंपरा को कहीं प्रणाम कर सकूं। भारत मैया तो स्वयं अपने दर्शन पद परिक्रमा में कराती है, लेकिन मैया के उस दर्शन से केवल मैया का प्रति मोह नहीं, भारत के पूरे सनातन इतिहास का दर्शन कर सकते। उस ऋषि परंपरा, उस ऋषि कुल के आचरण को मेरे साथ चलने वाले लोगों में स्थापित कर सकूं कि जो लोग आज मेरे साथ पैदल चल रहे हैं, वो कम से कम एक काम और करें कि अपने जीवन में एक किसी और व्यक्ति को मैया की परिक्रमा जरूर करा दें। गौरी शंकर महाराज जी के जीवन का ये अद्वितीय प्रकल्प था कि उनकी जमात में हर बार कोई ना कोई जुड़ता था, कोई ना कोई उनकी परंपराओं से परिक्रमा करता था, और परिक्रमाओं जब करता था केवल परिक्रमा नहीं करता था, वो भारत के पूरे दैवी इतिहास और दैवी साक्ष्य के साथ साक्षात्कार करता था। मेरी पद परिक्रमा क्यों? मेरी पद परिक्रमा इसलिए कि मेरे साथ चलने वाले लोगों में से कई ऐसे लोग होंगे जो कई अन्यों को भी परिक्रमाएं कराएंगे, उनके पीछे करने वाले लोग और कोई परिक्रमा कराएंगे। इससे परिक्रमाओं का एक नया संक्रमण इस राष्ट्र में पैदा हो सके। अगर हम गौरी शंकर महाराज जी की सीख से नर्मदा क्षेत्र में अगर परिक्रमाओं का संक्रमण स्थापित कर सके, तो हमने सनातन मूल्यों में और मैया के आशीष से एक ऐसे क्रम की, जो क्रम चल रहा है उस क्रम को ऐसे आगे बढ़ा दिया जहां मोह नहीं है, जहां प्रेम है। मोह से तो मेरी यात्रा संभव हो सकती है, मेरी परिक्रमा संभव हो सकती है, लेकिन प्रेम से अनंत की संभव हो सकती है। एक काम और गौरी शंकर महाराज जी ने अद्वितीय किया था। उन्होंने कहा था कि मैया के दरबार में भूखा कोई न सोए। मैया ने आज तक अपने दरबार में किसी को भूखा नहीं सोने दिया, सूखा नहीं होने दिया। कोई भी पद परिक्रमा में गया है, वो कभी आज तक भूखा नहीं सोया। एक कोशिश हो कि इस राष्ट्र में मैया के क्षेत्रों में जो भंडारों की प्रथा थी, जो सहभोजन की प्रथा थी, जहां समाज के सारे वर्ग खत्म हो जाते थे, आपकी गुरु परंपराएं कहीं विलुप्त हो जाती थी, आपकी कहीं वो परंपराएं जिनसे कहीं आप किसी अखाड़ों में बंधे पड़े हैं, वो समाप्त हो जाती थी। जहां पर केवल और केवल मैया और प्रसाद था, वो परंपरा पुनः स्थापित हो सकती। मेरी पद परिक्रमा मैया के आशीष से वो परिक्रमा है, और वो परिक्रमा बने जिस परिक्रमा से और जिस परिक्रमा में दैवीय साक्ष्य हो। हमारा जीवन उस साक्ष्य का सबूत बन सके, उस साक्ष्य के सबूत से, उस साक्ष्य के साक्ष्य से कहीं राष्ट्र में परिक्रमाओं का संक्रमण पैदा हो सके। एक कोशिश मैं जरूर इस पद परिक्रमा में कर रहा हूं। जब मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं, वो पूछते हैं कि आप बताइए कि जो चीज स्कंद पुराण में लिखी हुई है, जो भारत के पौराणिक इतिहास में, क्या वो है? मैं कहता हूं हाँ वो है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैया के क्षेत्र में रहने वाले जितने पौराणिक क्षेत्र हैं, सारे पौराणिक क्षेत्र को अमृतस्य पद परिक्रमा वापस उनकी मार्क बनाए, उनकी मार्किंग करे, और रेवाखंड में जो जहां जो शास्त्र में जो लिखा हुआ है, उस लिखे हुए को पुनर्स्थापित करे कि हाँ ये चीज यहां मौजूद है, यहां इसका ये इतिहास है। होता यह है कि भारत में एक ऐसी परंपरा आई है जहां इतिहास के साथ हम अपने आप को स्वीकार नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हम कुछ नई नई चीजें बनाते चले जाएं, इतिहास के साथ हम समर्पित भाव में न जाएं, और उस समर्पित भाव में न जान पाने के कारण यही हुआ है कि हम अपने पौराणिक इतिहास से वंचित हो गए। यही एक कारण है कि आज लोग अगर भारत की सभ्यता को 1000, 2000, 3000 साल की कह देते हैं, हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हम अपने पौराणिक साक्ष्य को न देख पाए न दिखा पाए। मैया के क्षेत्र में तो वो जगह हैं जहां पर हनुमान जी ने प्रार्थना की थी,
जहां पर नवनील ने प्रार्थना की थी, जहां कृष्ण की गोपियों ने प्रार्थना की थी, जहां पर राम जी स्वयं आए थे, जहां पर लक्ष्मण जी आए थे, जहां पर कुबेर जी आए थे, जहां पर ऋषियों मुनियों की परंपरा में न जाने कितने ऐसे ऋषि मुनि आए जिनके बारे में हम रोज पढ़ते हैं। इस पद परिक्रमा में उनके चिन्हों को सीमित न किया जाए, उनके चिन्हों को फैला दिया जाए। एक कोशिश अमृतस्य पद परिक्रमा के संयोजक की रहेगी कि पद परिक्रमा में मैं तो पैदल चल रहा हूंगा, मैं तो मैया के साथ और मैया के क्षेत्र में दिव्यता के साथ संस्पर्श बना रहा होगा, लेकिन एक कोशिश उस पूरी टीम की होगी कि वो टीम उन साक्ष्यों को पुनः आपके सामने प्रस्तुत कर सके, और आप जब जाएं तो उन क्षेत्रों में जाकर उनके मंदिरों में प्रणाम कर सकें। जब आप प्रणाम करेंगे तो केवल आप शिव शंकर को प्रणाम नहीं करेंगे, आप किसी तीर्थ क्षेत्र में जाएंगे नर्मदा जी के, केवल उस तीर्थ को प्रणाम नहीं करेंगे, आप उस पूरे सनातन इतिहास पर प्रणाम करेंगे जो कहीं स्कंद पुराण के रेवा खंड में हमारा अध्याय है। मेरी पद परिक्रमा कभी स्वार्थ की नहीं हो सकती, और स्वार्थ के अध्याय से कभी परमार्थ नहीं निकल सकता। मैया की ऐसी कृपा रहे कि इस परमार्थ की यात्रा में, इस मैया की यात्रा में, इस दिव्यता की यात्रा में, ये यात्रा परिक्रमा का रूप तब ले ले जब हम दिव्यता के संस्मरण, स्मरण, स्पर्श और उनके साक्ष्य के साथ कहीं एक ऐसी कल्पना लाकर खड़ी कर दें कि कल आने जाने वाले लोगों के लिए कहीं किसी को कल अगर परिक्रमा करनी हो तो उसको जाकर 6 बार रूटों का चयन नहीं करना पड़े। कहीं ऐसा हो कि सारे रूट ऑलरेडी तैयार मिलें, लोग तैयार मिलें, स्थान तैयार मिले, जगह तैयार मिले। मेरी पद परिक्रमा इसलिए भी है क्योंकि मेरा अपना एक सोचना है, मेरी एक व्यक्तिगत सोच है, और वो सोच है कि भारत में संत समाज ने नए तीर्थों की स्थापना कम से कम की है, पुराने तीर्थों को वो लगातार जोड़ते रहे हैं, पुराने तीर्थों में वो लगातार यात्राएं करते रहे हैं, और जब तक नए तीर्थों की आवश्यकता नहीं पड़ी तब तक नए तीर्थ दिव्यता ने, शास्त्र ने, ऋषियों ने कभी नहीं गढ़े। हम वापस उन तीर्थों के ऊपर जा सकें जहां से हमारा सनातन साक्ष्य कहीं निकल कर आता है। कहा जाता है नर्मदा जी के क्षेत्र में हजारों तीर्थ हैं, उन हजारों तीर्थों में हम अपने आप को पुनः प्राप्त कर सकें। मेरी पद परिक्रमा इसलिए भी है
कि जीवन की इस अनूठी यात्रा में, इस अनूठी परिभाषा में, कहीं उन परिभाषाओं को मैं भारत के महाराष्ट्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, राजस्थान के क्षेत्रों में इस यात्रा के उत्सव की तैयारी की जा सके। जहां चलूं तो शायद मैं और मेरे साथ कुछ संत, कुछ समाज के लोग, लेकिन चलने वाला मेरे साथ भारत का वो हर एक समाज प्रहरी हो, जिस प्रहरी की भूमिका मैया के आशीष से सनातन इतिहास को और भारत के पौराणिक इतिहास को छू लेंगे।